पहले तो मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी, बट एंड मैं अपना दिल की बात माइक ऐसा पकड़िए। प्रकट करने में भी थोड़ा सा मेरे को समय लगता है। मेरा ये जानने का है कि ये जो बाबा बोलते हैं डिटैचमेंट, उदी के माध्यम से भी वो हमको सिखाते थे कि डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटैचमेंट। मैं डिटैचमेंट हमारे अभी के हम जिस तरह रहते हैं, परसेप्शन जिस तरह हम काम जो भी करते हैं, इसमें हम डिटैचमेंट एवरीडे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें? विरक्ति, बाबा ने इसके लिए शब्द जो यूज किया है वो विरक्ति है। अब विरक्त होना यानी सब संसार वगैरह सब छोड़ के अपना बस हाथ में जप माला लेके हिमालय में जाना, इसको विरक्ति नहीं कहते हैं। ये डिटैचमेंट है ना। डिटैचमेंट ये पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को पहचानना है। ये सृष्टि के माया जाल में जिसको हम अपना जीवन बोलते हैं, हम और उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन हम व्यतीत करते हैं। जैसे एक दो छोर है, एक जन्म है और दूसरा मृत्यु। दो छोर है। आप कौन से घर में, कौन सी माँ के कोख में, कौन से परिवार में, कौन से संस्कार में, कौन से धर्म में, कौन से पंथ में पैदा हो गए, ये आपके हाथ में है? नहीं है। यानी जन्म आपके हाथ में नहीं है। जरा अवस्था में या कौन से अवस्था में कहां आपका मृत्यु होगा, कब होगा, क्या होगा, किस अवस्था में होगा, ये आपके हाथ में है। फिर जन्म आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु आपके हाथ में नहीं, तो आपके हाथ में है क्या? तो आज के हाथ में है जन्म से लेके मृत्यु तक का जो का प्रवास है, वो प्रवास आपके हाथ में है। अब जब समझ रहे आपको कि यार जन्म भी मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हाथ में आती है, तो मेरा आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आया हूं मैं जमीन पर, ये इस पृथ्वी तल पर? भगवान ने मुझे ये पवार काका नाम के स्किन बैग में स्टफ करके अंदर डाल दिया यहां और घूमो, तो उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य को जानना। अरे जब ये उद्देश्य को जानोगी, क्या बोला नाम आपका? रूमा, जरा खड़ा रहो, मुझे बोलो बेना, ये जो आपके अंदर क्या जो सोल है, जिसका नाम सृष्टि ने रूमा करके रखा है, कितने दिन हो गए आप उसको मिली नहीं हो? नहीं मिली हो? किसे? किसे वो रूमा जो अपने अंदर बैठी हुई है, या जो आपसे बात करने में, आपके कनेक्ट होने में तड़प रही है, उसके कितने दिन मिली नहीं हो? मिली नहीं हो। कृष्ण बिहारी नूर बहुत अच्छे शायर है, उन्होंने बहुत अच्छा जीवन का एक दो लाइनें उन्होंने लिखी है। इतने ही सो में बट गया हूं मैं, इतने ही सो में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मेरा अपना जीवन अपने लिए जो मेरे होना चाहिए, जो आत्मचिंतन के माध्यम से, स्व अनुभूति के माध्यम से मुझे कनेक्ट होना है मेरे अपने साथ, वो मेरा कनेक्ट करने के लिए मैं अपने आप में बचा ही नहीं हूं। माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, ड्यूटी के प्रति, खाना बनाना, ये बनाना, इसी में सृष्टि ने मुझे इतना उलझ के रखा है कि मेरे लिए मैं बची नहीं हूं। तो पहले अपने आप को वक्त निकालो, शांत। जब आपको एकांत मिले, बेड पे जाने के पहले या बेड पे आने के बाद या सवेरे ब्राह्मण मुहूर्त पर आप अपने लिए एक चंद लम्हे, 2 मिनट 4 मिनट अपने आप के लिए व्यतीत करो। वो जो अंदर से बैठा है ना, वो
महाप्रणव, प्रणवाकार, ओमकार जो आत्मा यहाँ बैठा है, जिसको सृष्टि ने रूमा नाम दिया है, उससे बात करो ना बेटा, उससे कनेक्ट करो। वो बहुत दिन से तरसता है कि बेटा ये उद्देश्य नहीं है तेरा यहाँ आने का, ये उद्देश्य तो तेरा यहाँ इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होने का है, विरक्त होने का है। ये डिटैचमेंट तब आपके हाथ में आएगा जब आप अपने आप को पहले कनेक्ट होगी, अपने आप को कनेक्ट हो। जैसे कनेक्ट हो जाएगी, आपका उद्देश्य समझ में आएगा कि मैं किस लिए ये दरा पर आई हूं, क्या उद्देश्य है मेरा यहाँ आने का। और जब वो उद्देश्य आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका धीरे 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 ये सृष्टि ने जो बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, इससे डिटैच होते जाओगी, इससे डिटैच हो।